Okay, good morning everyone. Today we will discuss exercise of chapter 4 reproductive health. Our first question is, what do you think is the significance of reproductive health in society? Reproductive health का क्या सिग्निफिकेंस है सोसाइटी के अंदर? आप इसके बारे में क्या समझते हैं, बताएं मेरे को. बैठे नहीं रहना है, जल्दी से आंसर करो. यस गौरव, आंसर करो. गौरव तो है नहीं आज. प्रियांशु शर्मा, आंसर कीजिए जल्दी से. क्या सिग्निफिकेंस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के? ह्यूमन बीइंग के ना वो सोशली, इमोशनली और फिजिकली फिट है ना, वही है, वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सही है. अच्छा, देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिग्निफिकेंस से मतलब है कि क्या फायदा है इसके बारे में जानने से. सो तुषार, नाउ यू कैन आंसर. आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ा दिया गया, जो अवेयर नहीं थे उनको अवेयर करवा दिया गया. तो अब क्या सिग्निफिकेंस मिला इसका? तो सिग्निफिकेंस एक ही है कि अवेयरनेस जो है वो जनरेट हो गई. ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए, सब सारी चीज़ों के लिए अवेयरनेस आ गई. पॉपुलेशन कंट्रोल का सबसे बड़ा इसमें आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का इसके अंदर आता है. और जैसा कि अभी प्रियांशु ने बताया कि जो फिट होने चाहिए, है ना, तो वो ही जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिनोट करवाएंगे. अवेयरनेस क्या आ गई? अवेयरनेस, पहली अवेयरनेस है आपकी डिजीज के रिगार्डिंग. कौन सी डिजीज है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के रिगार्डिंग. दूसरा है पॉपुलेशन कंट्रोल. और तीसरा है रिप्रोडक्टिव एज. और फोर्थ मेडिकल अवेयरनेस, जो भी आनी चाहिए वो आ जाती है. ठीक है, दैट्स वाई ये जो है ये सिग्निफिकेंस है कि ये फायदा हो रहा है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आपका जो है वो ये कह रहा है कि suggest the aspects of reproductive health which need to be given social attention in the present scenario. क्या कह रहा है कि suggest करो the aspects of reproductive health which need to be given special attention to the present scenario. क्या suggest करना आपको? aspects of reproductive health. इसका क्वेश्चन भी उससे मिलता जुलता ही है. ठीक है, क्या एस्पेक्ट्स है बताओ जल्दी से. मैम
बोलो क्या। देखो वही, इसका आंसर भी वही है। तो पहला तो आप इसमें लिख सकते हो अवेयरनेस। जितनी भी अवेयरनेस जो हमने डाली वो सारी की सारी अवेयरनेस हम इसके अंदर लिख सकते। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, सेक्स एजुकेशन, कि इसका बहुत बड़ा रोल है सेक्स एजुकेशन का। तीसरा क्राइम सीन कंट्रोल करने में, क्राइम कंट्रोल करने में, है ना। और क्या लिख सकते हैं हम, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। तो ये सारे इसके मेन एस्पेक्ट्स हो गए। इन सब में हेल्थ है ना, हेल्थ क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ये एस्पेक्ट्स हैं। हमें अभी इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो हमने पढ़ा है उसका पढ़ने का, उस नॉलेज का यूज़ इन सब में हो सकता है। सो प्रेजेंट सिनेरियो में यही एस्पेक्ट्स बनेंगे, और भी बन सकते हैं, आपको जो भी याद आए आप लिख सकते हो। अर्ली मैरिजेस जो हो गए वो सब, पॉपुलेशन कंट्रोल भी इसके अंदर आ सकता है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वही रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी भी इसके अंदर आ सकती है, तो ये भी आ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 सेज, is sex education necessary in schools and why? Question number 3 say sex education is necessary in schools. schools के अंदर necessary है क्या? स्कूल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन नेसेसरी है क्या? क्या आंसर होगा आपकी तरफ से इसका? यस ऑफ कोर्स। ये सारी चीजें जो हमें पता चली किसके थ्रू पता चली, सेक्स एजुकेशन के थ्रू ही पता चली। तो आप अपनी लैंग्वेज में इसका आंसर लिख सकते हैं कि क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। तो आंसर लगभग सबके मिलते जुलते ही है। क्यों ज़रूरी है, आप में से कौन बताएगा? कि एक तो एप्रोप्रिएट नॉलेज मिल जाता है, दूसरा जो है बैरियर्स जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम बैरियर्स यूज़ करने चाहिए। तीसरा क्या, जो प्रेगनेंसीज वगैरह कंसीव नहीं हो, पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह, वो सारा कुछ मिक्स करके आपको अपनी लैंग्वेज में इसके अंदर लिखना है। Then question number 4 says, do you think that reproductive health in our country has improved in past 50 years? If yes, mention some such areas of improvement. वो कह रहा है कि हमारी कंट्री में लास्ट 50 years में क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट है? अगर आपकी तरफ से हाँ है तो क्यों है, उसके कॉजेज बताइए, उसको जस्टिफाई कीजिए। कौन बताएगा इसका आंसर? बताओ जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? लास्ट 50 years के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो बेटर, इसका एजुकेशन का कुछ इफेक्ट पड़ा है क्या? यस। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि डिक्रीज हो गई है ये मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। और हम कह सकते हैं नेटल केयर इंक्रीज हो गया है। और हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योर एज ग्रुप वो
इंक्रीज हो गया है, और हम क्या कह सकते हैं, डिक्रीज हो गया है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का रेट। तो ये लास्ट 50 इयर्स के कुछ डेटाज है। मैंने आपको कहा था पॉपुलेशन वगैरह लर्न करना, जो रटने वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पॉपुलेशन पे ही है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीजंस बताओ। रीजंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बताओ चलो। जनसंख्या वृद्धि के कारण। हाँ बोलो। प्रियांशु बहुत पुअर वॉइस आ रही है आपकी। बाकी प्रियांशु, मीना है, तुषार खंडेलवाल है, सो रहे हो क्या बच्चों? आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? डेथ रेट कम है, बर्थ रेट ज्यादा है। ओके, और बस यही है, डिक्रीज हो गया है डेथ रेट। इंक्रीज हो गया है बर्थ रेट। और कह रहे हैं एक्सप्लोजन क्यों है? एक्सप्लोजन कि एजुकेटेड नहीं है पर्सन, एजुकेशन की कमी है, सारे एरिया में प्रोवाइड नहीं कर सकते हम, तो वो फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एजुकेशन के बारे में कैसे अवेयर होंगे? ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 सेज रिमूवल ऑफ गोनेड्स cannot be considered as a contraceptive option. Why? Removal of gonads cannot be considered as a contraceptive. बताओ। क्यों नहीं उसको कॉन्ट्रासेप्टिव बोल सकते हम? क्या आंसर है आपकी तरफ से? क्योंकि देखो, इफ वी रिमूव गोनेड्स, तो हम क्या लीड करवा देते हैं? इनफर्टिलिटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। इनफर्टिलिटी में क्या है कि वो केपेबल ही नहीं है गैमीट बनाने में, या जो भी प्रॉब्लम है वो, तो इसमें तो गैमीट ही नहीं बनेंगे। इनफर्टिलिटी हो गई, एब्सेंस हो गए ऑफ डिफरेंट हार्मोन। हार्मोन की एब्सेंस हो गई, तो अब इसको कॉन्ट्रासेप्शन थोड़ी बोलेंगे। कॉन्ट्रासेप्शन तो क्या है कि इन सब की प्रेजेंस में प्रेगनेंसी नहीं होने देना है।
ठीक है, वो कॉन्ट्रासेप्शन है, बाकी ये थोड़ा ना, रिमूवल ऑफ गोनेट्स इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्शन। इज इट क्लियर? तुम हाँ ना कुछ भी नहीं बोल रहे हो, पता नहीं क्या बच्चे, आंसर भी नहीं करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस, बैन हो गया हमारी कंट्री में, क्यों? कौन आंसर करेगा इसका? क्यों बैन है एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस क्यों बैन है, इसका आंसर नहीं है आप लोगों के पास? अच्छा, एमनियोसेंटेसिस होता क्या है, क्या होता है तुषार, प्रियांशु, मीना एंड जितेंद्र धाकड़, क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन बैन है, एमनियोसेंटेसिस होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन फीटस स्टेज। Why ban? Because female feticide ठीक है, ये होने लग गया है, दैट्स वाई इसको बैन करना जरूरी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट सम मेथड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। कौन सी मेथड सजेस्ट करनी है? टू अ कपल who is infertile, इनफर्टाइल है वो, और फॉर हैविंग चाइल्ड, किस तरीके से उसको बच्चा हो सकता है बताओ, कौन सी मेथड्स के थ्रू? ART। क्या ART? फुल फॉर्म बोलो, आर्टिफिशियल प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या आर्टिफिशियल? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कौन कौन सी है वो? एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स आती है जिसके अंदर जिफ्ट और जिफ्ट ये दोनों आते हैं, ठीक है। गैमीट का ट्रांसफर करना है, और इसके अंदर जाइगोट ट्रांसफर करना है। तो ये टेक्नोलॉजीज है, इसके बारे में आप लोग लिख ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट आर द मेजर्स वन हैज टू टेक टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STDs। क्वेश्चन नंबर 10 सेज कि STDs को प्रिवेंट करने के क्या मेजर्स है? प्रिवेंशंस ऑफ STDs, STDs के प्रिवेंशंस बताइए।
ओके, वेरी गुड प्रियांशु। सो बहुत सारा जो सर्जिकल क्या बोलते हैं, ये कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स है, उसके अंदर एक मेथड आती है बैरियर मेथड। ठीक है, ये भी एसटीडी को प्रिवेंट किया जा सकता है इस बैरियर मेथड के थ्रू। दूसरा, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अवॉइड करना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, और रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होने के बाद ही सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को। ट्रू फॉल्स बताना है अब आपको। मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अबॉर्शन कुड बी हैपन स्पॉन्टेनियसली। अबॉर्शन स्पॉन्टेनियसली हो सकता है? Yes, ma'am. हाउ? Due to internal factors like incompatibility, abortion could happen. Okay. Then my next question is, infertility is defined as the inability to produce a viable offspring and is always due to abnormalities, defects in the female partner. Is it true? देखो सेंटेंस तो एकदम ट्रू है, लास्ट वाला जो ऑप्शन आ जाता है ना, इन फीमेल पार्टनर, तब ये गलत हो जाता है। मेल में भी हो सकता है ना, दैट्स व्हाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ट्रू? यस। क्वेश्चन फोर्थ है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स इन एन इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ अ पीपल। इज इट ट्रू और फॉल्स? Yes, ma'am. True. यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग्स। आपको करेक्ट करना है। फर्स्ट है, स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। ठीक है, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमीट फॉर्मेशन। सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट्स गैमीट फॉर्मेशन। क्या लिखेंगे हम? सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमीट फॉर्मेशन ड्यूरिंग, अब इसमें क्या ऐड करना है आपको, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल। ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल। क्या आप इसको सही क्या करोगे? नो मैम। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, all sexual transmitted disease are not curable। कौन कौन सी क्यूरेबल नहीं है? एड्स, HIV। हाँ, वो तो एड्स में आ गया। और हेपेटाइटिस बी और
जेनाइटल हर्पीज, ये क्यूरेबल नहीं होते अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आते। ये हेपेटाइटिस बी आ जाता है तब तो क्यूरेबल नहीं है। देन थर्ड स्टेटमेंट, ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग रूरल वुमेन। गांव वाली औरतों के बीच में ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पॉपुलर है? नहीं, इट इज पॉपुलर, वहां तक तो कोई ले जाने वाला ही नहीं है, सारे गांव में पॉसिबल, पॉपुलर बिटवीन अर्बन वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट है, इन ईटी टेक्निक्स एम्ब्रियो आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड इनटू यूटी। क्या ये ट्रू है? यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो हमेशा ट्रांसफर किया जाता है? ट्रू थोड़ना है, सही थोड़ना लिखा हुआ है। ईटी टेक्निक्स क्या है? ट्रांसफर तो किया जाता Yes, है ma'am. but हाँ, 8 सेल तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है ना, यूट्रस में थोड़ी किया जाता है। और मोर देन 8 होगा, वो कहाँ किया जाता है? यूट्रस के अंदर। तो इस तरीके से इसको करेक्ट करना है। ठीक है, हो गए क्वेश्चंस सारे? ये हाँ, क्या आंसर है आप लोगों का? मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था कि एमटीपी बैन कब हुआ? बताओ। Okay. 2017 में। बाकी की तरफ से आप लोगों ने सर्च ही नहीं किया। जब तक सारे नहीं बताओगे मैं आंसर ही नहीं करूंगी। इसका ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर, इसलिए आपको बताया था मैंने ये, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस था उस वक्त। हम पढ़ते क्या है सिर्फ कि कब अप्लाई हुआ था, लेकिन क्वेश्चन ये आ गया था कि बैन कब हुआ था। सो दैट्स व्हाई ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, कल आंसर कीजिएगा आप लोग जो भी है वो। ओके, बाय देन।